हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का सबसे बड़ा धन कौन सा है? सोना, चांदी, भूमि, परिवार या यश? इन सबको लोग अपना खजाना मानते हैं, परंतु यह सब एक दिन समाप्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या जाता है? यही प्रश्न देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से किया, और तब महादेव ने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर हर इंसान का जीवन बदल सकता है। आइए सुनते हैं वह दिव्य संवाद और वे कथाएं जिनमें छिपा है अमर धन का रहस्य। देवी पार्वती ने गंभीर स्वर में शिवजी से कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि संसार के लोग धन के लिए दिन रात श्रम करते हैं। कोई स्वर्ण रत्न इकट्ठा करता है, कोई भूमि संपत्ति, कोई परिवार और संतान को ही सबसे बड़ा धन मान लेता है, और कोई यश प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, परंतु यह सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। कृपया मुझे बताइए, वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता और मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ जाता है? शिवजी ने शांत दृष्टि से पार्वती जी की ओर देखा और बोले, देवी, आपका प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। यह प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी है, परंतु इस रहस्य को मात्र शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यदि मैं अभी ही आपको उत्तर दे दूं, तो उसकी गहराई का अनुभव आप नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं आपको कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, राजाओं, ऋषियों और सामान्य लोगों के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग। इन्हीं कथाओं के माध्यम से आप समझ पाएंगी कि कौन सा धन ऐसा है जो कभी क्षीण नहीं होता और जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का सहचर बना रहता है। पार्वती जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी, तब मैं आज वही कथाएं सुनना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे उस अमर धन का रहस्य कथा के माध्यम से बताइए। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, सुनो देवी, मैं तुम्हें पहली कथा सुनाता हूँ एक ऐसे राजा की जिसके पास अपार वैभव था, फिर भी वह अधूरा था क्योंकि उसने सच्चा धन नहीं पाया था। शिवजी बोले, देवी, बहुत समय पहले एक राजा हुआ जिसका नाम था सुदर्शन। उसके राज्य में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के भंडार, अनगिनत रत्न, विशाल सेना, सुंदर महल, सैकड़ों सेवक और प्रजा का आदर, सब कुछ उसे प्राप्त था। उसके सिंहासन पर बैठते ही पूरा दरबार झुक जाता, और जब वह रथ पर निकलता तो नगरवासी पुष्प वर्षा करते। परंतु देवी, उस राजमहल की चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब सुदर्शन का मन बेचैन हो उठता। वह अपने कक्ष की खिड़की से आकाश की ओर देखता और सोचता, इतना वैभव, इतना यश, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? यह खालीपन कौन सा है जो सब कुछ होते हुए भी मुझे खाए जा रहा है? एक दिन उसने अपने सभासदों से कहा, मुझे बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सोना चांदी, राजसत्ता, पुत्र पुत्री या प्रजा का प्रेम? सभी ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, स्वामी, सोना सबसे बड़ा धन है क्योंकि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। किसी ने कहा, नहीं महाराज, संतान ही सबसे बड़ा धन है क्योंकि वही वंश को आगे बढ़ाती है। कोई बोला, प्रजा का सम्मान ही सबसे बड़ा धन है क्योंकि उसके बिना राजा अधूरा है। राजा सुदर्शन ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं हुआ। उसी रात उसने सपना देखा। स्वप्न में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जिनका चेहरा तेजस्वी था। वे बोले, राजन, तू धन के सागर में डूबा हुआ है, परंतु सच्चे धन से अभी वंचित है। यह धन न तो तेरे खजाने में है, न दरबार में, न ही तेरे पुत्र पुत्रियों में। यह धन तुझे केवल धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर मिलेगा। राजा का नींद से जागते ही हृदय कांप उठा। उसने अगले दिन अपने राज पुरोहित को बुलाकर पूछा, महाराज, वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता? कल मैंने स्वप्न में एक साधु को यह कहते सुना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। पुरोहित मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस रहस्य को जानने के लिए आपको साधुओं और ऋषियों के पास जाना होगा।
क्योंकि वे ही आपको उस अमर धन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवी, तब सुदर्शन ने अपने राज सिंहासन को छोड़कर वन की यात्रा आरंभ की। वह साधु संतों की खोज में निकला ताकि जान सके कि सबसे बड़ा और कभी नष्ट न होने वाला धन कौन सा है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देवी, राजा सुदर्शन अपना राजमहल, वैभव और सुख सुविधाएं छोड़कर अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, कभी कांटों से भरा, कभी घने जंगलों से, पर उसके हृदय में केवल एक ही ज्वाला थी, यह जानने की कि वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। कई दिन की यात्रा के बाद वह एक शांत आश्रम पहुंचा। वहां एक महात्मा गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर वयोवृद्ध था, पर चेहरा तेजस्वी और आंखें ज्ञान से भरी हुई थी। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं वह जानने आया हूं जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे पास धन दौलत, परिवार, यश सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर खालीपन है। कृपा कर बताइए, वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। महात्मा ने नेत्र खोले और शांति से बोले, राजन, तेरे पास जो कुछ है वह समय का दिया हुआ है और समय जब चाहे छीन सकता है। सोना चांदी चोर ले जा सकते हैं, राजपाट विद्रोह से छिन सकता है, संतान मृत्यु से दूर हो सकती है, यश बदनामी से मिट सकता है, किंतु एक धन ऐसा है जिसे न समय छीन सकता है न मृत्यु। वही तेरे साथ जाएगा जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। राजा विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, वह धन क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, उस धन को शब्दों में तुरंत नहीं बताया जा सकता, यह समझना पड़ता है अनुभव से। यदि तू चाहता है तो मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा में वह रहस्य छिपा है जिसे सुनकर तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। राजा हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, कृपा कर वह कथा सुनाइए, मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, सुनो राजन, यह कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसने धन के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु अंत में समझ पाया कि सबसे बड़ा धन कुछ और ही है। महात्मा बोले, राजन, एक नगर में विभव नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, असंख्य नौकर चाकर और व्यापार के इतने स्रोत कि दिन रात धन उसके घर में बरसता था। नगरवासी उसे सम्मान से देखते और उसकी प्रशंसा करते, परंतु धन के अहंकार ने उसके भीतर कठोरता भर दी थी। विभव अपने धन के बल पर गरीबों को दबाता, मजदूरों से अधिक काम करवाता और कभी किसी की मदद नहीं करता। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है और धन ही उसे अमर बना देगा। समय बीतता गया। एक दिन उसके नगर में महामारी फैली, लोग मरने लगे, नगर वीरान होने लगा। व्यापारी का धन भरे बख्तर खाने में पड़ा रहा, परंतु बीमारियों से उसकी रक्षा नहीं कर सका। धीरे धीरे उसका परिवार भी इस महामारी की चपेट में आ गया। उसकी आंखों के सामने उसके 2 बेटे और पत्नी चल बसे। विभव लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके वैद्य बुलाता, दवाएं मंगवाता, परंतु मृत्यु ने उसकी एक न सुनी। राजन, तब पहली बार उस व्यापारी को एहसास हुआ कि उसका धन कितना असहाय है। उसने सोचा, जो धन मेरे सामने खड़ा होकर मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वह सचमुच धन है? दुख और पछतावे में डूबकर वह नगर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। व्यापारी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, मेरे पास इतना धन था कि मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मानता था, पर आज मैं अकेला हूँ, सब छिन गया। बताइए, कौन सा धन है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यापारी, जो धन तूने कमाया वह तेरा नहीं था, वह केवल समय के लिए था। असली धन पुण्य है, धर्म है, भक्ति है। जब तू दीन दुखियों की सेवा करेगा, सत्य और करुणा का पालन करेगा, तभी तेरा धन अमर होगा। मृत्यु तेरे शरीर को ले जा सकती है, पर तेरे पुण्य कर्म तेरे साथ चलते हैं। उस दिन विभव का हृदय बदल गया।
उसने शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनाए, भूखों को भोजन कराया। और जब अंत समय आया तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि अमर धन केवल पुण्य है। महात्मा ने कथा समाप्त कर राजा से कहा, राजन, उस व्यापारी ने सब कुछ खोकर यह सत्य पाया, पर तुझे यह सत्य साधु संतों के वचन से मिल रहा है। सोच, अगर तू इसे समझ ले तो तेरे जीवन का अर्थ कितना ऊंचा हो सकता है। शिवजी बोले, देवी, जब महात्मा ने व्यापारी की कथा समाप्त की तो राजा सुदर्शन कुछ देर मौन बैठा रहा। उसके चेहरे पर विचारों का भार स्पष्ट था। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी कथा ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। सचमुच धन, वैभव और परिवार सब नश्वर हैं, परंतु क्या केवल पुण्य ही सबसे बड़ा धन है? यदि ऐसा है तो फिर राजधर्म, प्रजाधर्म और भक्ति का स्थान कहाँ है? क्या केवल दान और सेवा ही उस धन का मार्ग है? महात्मा ने शांति से उत्तर दिया, राजन, तेरा प्रश्न उचित है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता। दान तो एक अंग है। असली पुण्य तो तब होता है जब तू अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुसार निभाता है। एक राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना, अन्याय का नाश करना, सत्य का पालन करना और धर्म को बढ़ाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे एक साधु तपस्या से पुण्य कमाता है, वैसे ही राजा न्याय और धर्म पालन से। हर व्यक्ति का धर्म अलग है, परंतु धर्मनिष्ठा और करुणा ही उसका शाश्वत धन बनती है। राजा ने पुनः पूछा, गुरुदेव, यदि पुण्य ही अमर धन है तो क्या इसका फल मृत्यु के बाद भी आत्मा को साथ मिलता है? महात्मा ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, हाँ राजन, जब मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तब उसके सोने चांदी के भंडार यहीं रह जाते हैं, उसके राजमहल धूल में मिल जाते हैं, उसका नाम यश समय के गर्त में खो जाता है, किंतु उसके पुण्य कर्म और पाप कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यही आगे चलकर उसे स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। यही अगले जन्म का आधार बनते हैं। यही वह खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा सुदर्शन के हृदय में एक नई जागृति हुई। उसने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मुझे अब यह मार्ग पूरी तरह समझना होगा। कृपा करके मुझे और कथाएं सुनाइए, जिससे मैं इस सत्य को हृदय में उतार सकूं और फिर अपनी प्रजा को भी इसका उपदेश दे सकूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, तेरी यह प्यास ही तुझे उस अमर धन के निकट ले जाएगी। अब सुन, मैं तुझे अगली कथा सुनाता हूँ एक ऐसे ऋषि की जिसने गरीबी में रहते हुए भी इतना अमर धन अर्जित किया कि आज तक उसका नाम लोकों में गूंज रहा है। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, बहुत समय पहले हिमालय की एक कंदरा में गौतम नामक ऋषि तपस्या करते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। न उनके पास महल थे, न सेवक, न सोना चांदी, केवल एक छोटा सा आश्रम था और कुछ शिष्य। वे अपने हाथों से कुटिया बनाते, फल फूल और जड़ी बूटियां खाते और बाकी समय तप व वेदाध्ययन में लगाते। उनकी पत्नी अहिल्या भी साधना और सेवा में लगी रहती। वे गरीबों को अन्न देती, थके हुए यात्रियों को जल पिलाती, बीमारों की देखभाल करती। ऋषि गौतम कहते, पुत्रों, संसार का वैभव क्षण भंगुर है। यदि कुछ अमर है तो वह है सत्य, करुणा और धर्म। यही असली धन है। देवी, समय का चक्र घूमता है। एक बार उस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। जिनके पास धन था वे भी अन्न न मिलने से व्याकुल थे, परंतु ऋषि गौतम ने अपने छोटे से आश्रम का भंडार खोल दिया। उनके पास जितना था सब गरीबों को बांट दिया। वे स्वयं फल और कंद मूल खाकर दिन गुजारते, परंतु किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाते। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपने सब बांट दिया, अब हम क्या खाएंगे? क्या यह उचित है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो धन दूसरों की भूख मिटाने में काम आए वही धन शाश्वत है। यदि हम मर भी जाएं तो कोई बात नहीं, परंतु जिनके प्राण बचेंगे उनका आशीर्वाद ही हमारा अमर खजाना बनेगा।
देवी, समय बीता और अकाल समाप्त हुआ। लोग बच गए। सबने देखा कि जो परिवार भूखों को भोजन कराता रहा वही सबसे बड़ा माना गया। राजाओं का सोना, व्यापारियों का खजाना सब धूल में मिल गया, परंतु ऋषि गौतम का नाम आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह धन कमाया जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकी। धर्म और करुणा से अर्जित पुण्य। महात्मा ने राजा सुदर्शन से कहा, राजन, देखो, ऋषि के पास वैभव नहीं था, पर उनके पास अमर धन था। यही वह खजाना है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि यह धन भौतिक नहीं है, परंतु अभी भी मेरे मन में कई प्रश्न हैं। क्या हर स्थिति में केवल पुण्य ही मनुष्य का सहारा बनता है? क्या कोई उदाहरण ऐसा है जहां किसी के पुण्य ने मृत्यु के बाद भी उसका उद्धार किया हो? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मृत्यु के बाद भी पुण्य के साथ चलने की सच्चाई को प्रमाणित करती है। महात्मा ने कहा, राजन, एक नगर में धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह साधारण व्यापारी था, परंतु उसका हृदय बहुत विशाल था। उसकी आदत थी कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रतिदिन भूखों, साधुओं और जरूरतमंदों के लिए अलग रखता। नगर में कोई भी भूखा नहीं सोता, क्योंकि धनपाल का घर सभी के लिए अन्न का द्वार था। उसकी यह आदत नगर वासियों को कभी कभी अजीब लगती। कुछ लोग कहते, धनपाल मूर्ख है, अपने धन को लुटा रहा है, आने वाले समय में खुद भूखा रहेगा। पर धनपाल हंसकर कहता, जो धन दूसरों की भूख मिटाने में लगे वही मेरा असली खजाना है, बाकी सब तो मिट्टी है। समय बीता। एक दिन धनपाल गंभीर बीमार हो गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गई, परंतु मृत्यु समीप आ चुकी थी। जैसे ही उसकी सांसें टूटने लगी, उसके परिवार वाले रोने लगे। उस समय धनपाल ने कहा, मत रो, जो धन मैंने बांटा वही आज मेरे साथ जाएगा। यही मेरा सच्चा सहारा है। और कुछ देर बाद उसने शांत मन से प्राण त्याग दिए। राजन, जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसे दो मार्ग दिखाई दिए, एक अंधकार से भरा, दूसरा प्रकाश से भरा। आत्मा विचलित हुई कि कौन सा मार्ग चुनूं। तभी उसके सामने अनगिनत दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। वे उन भूखों के आशीर्वाद थे जिन्हें उसने जीवन भर अन्न खिलाया था। वे बोले, धनपाल, मत डर, तेरे पुण्य ने तेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हम तुझे स्वर्गलोक तक ले चलेंगे। धनपाल की आत्मा प्रकाशमय मार्ग पर बढ़ी और देवदूतों ने उसका स्वागत किया। स्वर्ग में उसका नाम अमर कर दिया गया। वहीं नगर में लोग कहते रहे, सोना चांदी तो यहीं रह गया, पर धनपाल ने ऐसा धन कमाया है जो मृत्यु के पार भी उसका सहारा बना। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, यही प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी पुण्य ही आत्मा के साथ जाता है। धन, परिवार, यश सब यहीं रह जाते हैं, पर धर्म और सत्कर्म जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहते हैं। राजा सुदर्शन की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि असली खजाना कहाँ है। लेकिन क्या यह मार्ग केवल दान देने से ही बनता है? क्या एक राजा अपने कर्तव्यों का पालन करके भी इतना अमर धन अर्जित कर सकता है? महात्मा ने गहन स्वर में कहा, राजन, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं तुझे एक और कथा से दूंगा, एक ऐसे राजा की जिसने धर्म पालन करके अमर धन अर्जित किया। महात्मा बोले, राजन, अब सुनो एक ऐसे राजा की कथा जिसने राज सिंहासन पर रहते हुए भी अमर धन अर्जित किया। यह कथा है मिथिला के राजा जनक की, जिन्हें लोग विदेह भी कहते हैं। जनक के पास अपार वैभव था, सोने से मढ़े महल, सैकड़ों रथ घोड़े, अनगिनत सैनिक और विद्वानों का विशाल दरबार। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर निर्णय धर्म और न्याय के अनुसार लेते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा भूखी मरने लगी। मंत्री और दरबारी बोले,
महाराज, अपने खजाने को बचाइए, वरना राज्य की आर्थिक शक्ति खत्म हो जाएगी। परंतु जनक ने कहा, राजा का खजाना तभी सार्थक है जब वह प्रजा के काम आए। अगर मेरी प्रजा भूखी है और मैं खजाने की रक्षा करूं, तो यह सोना मेरे लिए अभिशाप है। उन्होंने राजभंडार खोल दिए और अनाज धन सब प्रजा में बांट दिया। स्वयं और उनका परिवार साधारण भोजन पर रहने लगे। राजा जनक की यह नीति देखकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम्हारे खजाने में जो सोना चांदी है वह नश्वर है, परंतु तुम्हारे धर्म और न्याय से जो पुण्य उत्पन्न हुआ है वही अमर है। यही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। देवी, एक और प्रसंग है। एक दिन दरबार में किसी ने राजा जनक से पूछा, महाराज, आप अपार वैभव और शक्ति रखते हुए भी इतने निर्लिप्त कैसे रहते हैं? आपको कभी डर नहीं लगता कि यह सब नष्ट हो जाएगा? जनक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब मेरा नहीं है, यह समय का दिया हुआ है। यह जब चाहे छिन सकता है। मेरा असली खजाना धर्म और न्याय है, जो कोई छीन नहीं सकता। राजन, यही कारण था कि जनक का नाम आज तक अमर है। उनके खजाने तो समय की धूल बन गए, परंतु उनकी धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता ही उनका अमर धन बनी। महात्मा ने राजा सुदर्शन से कहा, देखो राजन, एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और न्याय करना। यही उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य है। यही धन मृत्यु के पार भी उसका सहारा बनता है। राजा सुदर्शन ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि अमर धन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग कर्तव्यों से बनता है। व्यापारी के लिए दान और सेवा, ऋषि के लिए तप और करुणा, और राजा के लिए धर्म पालन। किंतु क्या इस मार्ग पर चलने के लिए केवल कर्म ही आवश्यक है या भक्ति भी उतनी ही जरूरी है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, बहुत गूढ़ प्रश्न किया है तूने। कर्म और भक्ति दोनों मिलकर ही अमर धन का निर्माण करते हैं। इसे तुझे समझाने के लिए अब मैं तुझे एक भक्त की कथा सुनाऊंगा, जिसने साधारण जीवन जीते हुए भी भक्ति से इतना धन अर्जित किया कि देवता भी उसका सम्मान करते हैं। महात्मा बोले, राजन, तूने ठीक पूछा कि क्या भक्ति भी अमर धन का मार्ग है। अब सुन, मैं तुझे एक ऐसे बालक की कथा सुनाता हूँ जिसने भक्ति से वह धन अर्जित किया जो आज भी अमर है। वह बालक था ध्रुव। ध्रुव एक राजकुमार था, परंतु उसे अपनी ही सौतेली माता ने तिरस्कार दिया। वह सिंहासन का अधिकारी होते हुए भी अपमानित होकर रो पड़ा। उसकी माँ ने समझाया, बेटा, यदि तुझे सच्चा सहारा चाहिए तो केवल भगवान की शरण जा, वही तुझे वह खजाना देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजन, उस छोटे से बालक ने महल छोड़ दिया और घने वन में चला गया। वहां उसने तपस्या शुरू कर दी। न दिन की परवाह न रात की। कभी पत्ते खाए, कभी जल पिया और अंत में केवल प्राणवायु पर ही टिक गया। उसकी अटूट भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। वे उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स ध्रुव, मांगो, क्या वरदान चाहिए? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा धन दीजिए जो कभी नष्ट न हो, जो मुझे स्थायी पहचान दे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुझे आकाश में वह स्थान देंगे जहां कभी क्षय नहीं होगा। आज से तू ध्रुव तारा कहलाएगा और युगों युगों तक अमर रहेगा। राजन, देखो, एक छोटा बालक जिसने धन दौलत राज्य और सिंहासन सब ठुकरा दिया, उसने भक्ति के बल पर अमृता पाली। यही है असली धन, भक्ति और ईश्वर का प्रेम। यह धन किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु जब यह मिलता है तो आत्मा शाश्वत हो जाती है। महात्मा ने आगे कहा, राजन, यही कारण है कि संत और भक्त कहते हैं कि सोना चांदी, सत्ता और परिवार सब क्षण भंगुर हैं, परंतु भक्ति और धर्म ही शाश्वत धन है। ध्रुव की तरह जिसने भक्ति को अपनाया, उसका नाम आज तक अमर है। राजा सुदर्शन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, गुरुदेव,
अब मुझे लग रहा है कि असली धन का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है। दान, धर्म, न्याय और भक्ति, ये सब मिलकर ही उस अमर खजाने का निर्माण करते हैं। परंतु क्या यह धन केवल महान लोगों को ही मिलता है या एक साधारण मनुष्य भी इसे अर्जित कर सकता है? महात्मा ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं तुझे एक साधारण किसान की कथा सुनाऊंगा, जिसने बिना वैभव, बिना शिक्षा, बिना बड़े कर्म किए भी इतना अमर धन अर्जित किया कि देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। बोले, राजन, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शीलवन नाम का किसान रहता था। उसके पास न बड़ा खेत था, न धन संपत्ति, न ही कोई विशेष वैभव। वह दिन रात हल चलाकर मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। परंतु शीलवन की एक आदत थी, जो भी थोड़ा बहुत अन्न वह उपजाता, उसमें से पहली मुट्ठी अन्न वह भगवान को अर्पित करता, दूसरी मुट्ठी किसी भूखे या गरीब पड़ोसी को देता और उसके बाद ही अपने परिवार का भोजन बनाता। उसके पड़ोसी अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे शीलवन, तेरे पास खुद के लिए ही पर्याप्त नहीं है, फिर भी तू दूसरों को बांटता है, यह मूर्खता है। शीलवन मुस्कुराकर उत्तर देता, भाइयों, जो कुछ मुझे मिला है वह भगवान की देन है। यदि मैं उसमें से थोड़ा अंश उनके और उनके बच्चों, गरीबों को लौटा दूं, तो यही मेरा सबसे बड़ा धन है। राजन, समय बीतता गया। एक बार उस प्रदेश में अकाल पड़ा। जिनके पास बड़े बड़े भंडार थे, उनका भी अन्न समाप्त होने लगा। लोग भूख से तड़पने लगे, परंतु शीलवन का घर अन्न से भरा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य ने चमत्कार किया। हर दिन उसके छोटे से कोठार में जितना अन्न निकालता, उतना ही नया अन्न प्रकट हो जाता। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने स्वयं आकर उससे पूछा, किसान, तेरे पास इतना अन्न कहाँ से आता है? शीलवन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह मेरा नहीं है, यह तो भगवान की कृपा है। मैंने जीवन भर दूसरों को बांटा, आज भगवान ने मुझे लौटाया। राजन, जब शीलवन का अंत समय आया तो उसके घर में किसी को रोना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा शांत और प्रसन्न होकर शरीर से निकल गई। देवदूत आए और बोले, शीलवन, तेरे पुण्य ने तुझे अमर बना दिया है। तूने अन्न बांटकर जो सेवा की, वही तेरा सच्चा खजाना है। अब तेरी आत्मा स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगी। महात्मा ने राजा से कहा, देखो राजन, एक साधारण किसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने भी अमर धन कमा लिया। इसलिए यह मार्ग सबके लिए खुला है। राजा हो या ऋषि, व्यापारी हो या किसान, जो धर्म और करुणा का पालन करता है, वही अमर धन अर्जित करता है। राजा सुदर्शन गहराई से सोचने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट होने लगा है कि यह धन बाहरी नहीं है, यह भीतर से अर्जित होता है। परंतु क्या यह धन केवल परलोक में फल देता है या इस लोक में भी इसका कोई महत्व है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें दिखेगा कि अमर धन केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन रहते हुए भी शांति और सुख का आधार बनता है। महात्मा बोले, राजन, सुनो अब अंतिम कथा। एक गांव में सत्यप्रिय नाम का गृहस्थ रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न विशेष वैभव, परंतु उसका जीवन सत्य, करुणा और सेवा पर आधारित था। वह जो भी कमाता, उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए, कुछ हिस्सा धर्म कार्य के लिए और शेष अपने परिवार के लिए रखता। लोग कहते थे, सत्यप्रिय, तूने जीवन में कोई बड़ा महल नहीं बनाया, न खजाने भरे, न नाम कमाया, फिर तू इतना प्रसन्न कैसे रहता है? सत्यप्रिय हंसकर कहता, क्योंकि मेरा खजाना भीतर है। जब मैं किसी दुखी की मदद करता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। जब किसी भूखे को भोजन कराता हूँ, मेरा हृदय तृप्त हो जाता है। यही मेरी असली दौलत है। राजन, देखो, उसका जीवन साधारण था, पर उसका चेहरा सदैव शांत रहता था। न उसे नींद में डर सताता, न भविष्य की चिंता खाती। मृत्यु का भय भी उसके समीप नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो धन कमाया है,
धर्म, सत्य और सेवा का, वह कभी नष्ट नहीं होगा। महात्मा ने राजा सुदर्शन से कहा, अब समझो राजन, यही सबसे बड़ा धन है। सोना चांदी मिट्टी में मिल जाएगा, यश समय के साथ भुला दिया जाएगा, परिवार भी मृत्यु के बाद साथ नहीं जाएगा। केवल धर्म, सत्य, भक्ति और करुणा से अर्जित पुण्य ही ऐसा अमर धन है जो आत्मा के साथ जीवन और मृत्यु दोनों में रहता है। यही आत्मा का शाश्वत खजाना है। राजा सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं इस रहस्य को समझ गया। अब से मेरा जीवन इस अमर धन को अर्जित करने के लिए समर्पित रहेगा। मैं राज सिंहासन पर बैठकर केवल प्रजा के कल्याण, सत्य और धर्म के लिए कार्य करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तू इस मार्ग पर चलेगा तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। यही अमर धन का वास्तविक स्वरूप है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देवी, यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। संसार का सबसे बड़ा धन न सोना है, न राजपाट, न यश, न परिवार। सबसे बड़ा और कभी नष्ट न होने वाला धन है धर्म, भक्ति और पुण्य से अर्जित अमर संपत्ति। पार्वती जी की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि यही वह खजाना है जिसकी खोज हर आत्मा को करनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार आज की यह दिव्य कथा समाप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर हमें कथाओं के माध्यम से दिया और यह समझाया कि संसार का सबसे बड़ा और कभी नष्ट न होने वाला धन केवल धर्म, भक्ति और पुण्य है। यही धन आत्मा के साथ रहता है और यही सच्ची पूंजी है। हमें आशा है कि यह कथा आपके हृदय को अवश्य छू गई होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि पूरे कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा गूंज उठे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव।